औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्राइट प्रो अकेडमी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। आज हम इसका करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इस रवानी के साथ ये एक्सरसाइज चल रही है। आज हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में ये कहता है कि 81 है, नीचे आपके पास 16 है और पावर में क्या है -3/4। तो -3/4 उसने दिया है। हमने यहाँ पे क्या किया, उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब जो चूँकि माइनस में है, जब पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इनको चेंज कर देना। जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो आपके पास क्या हुआ, 16/81 और पावर कितनी है 3/4। 16 के हमने फैक्टर बनाने हैं, वो क्या होते हैं 2 की पावर 4, और 81 के फैक्टर कितने होते हैं जी 3 की पावर 4, और सब की पावर कितनी है 3/4। अब ये जो 4 है, ये 3 और 4 जो है सबकी पावर है, इसका मतलब हम अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई इनकी, वो बन गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। ये 4 से 4 कट गया, इधर भी हमने पावर मल्टीप्लाई करवाई तो 4 से 4 यहाँ पे भी कट गया। तो आपके पास क्या बच गया 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन 3 और 4, उसकी पावर -2 है। फिर है जी तकसीम यानी डिवीजन। फिर है 4/9, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 16/27। तो अगर आप देखें, पहले उसने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, और दूसरे में उसने क्या किया है, दो काम किए हैं। एक तो यहाँ पे है -2, इसको +2 करना है, तो 3 और 4 को हमने क्या कर देना है 4/3। तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि वो -2 था तो यहाँ पे +2 में चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है डिवीजन, आपने पढ़ा होगा डिवीजन को अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम जगह चेंज करते हैं। यानी 4/9 को क्या लिखेंगे 9/4। तो ये हमने 9/4 बना दिया, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 के फैक्टर कितने होते हैं जी 2 की पावर 4, और 27 के फैक्टर कितने होते हैं 3 की पावर 3। तो ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। दूसरे में 4 के हमने फैक्टर बनाए, जो क्या होता है 2 की पावर 2, ये ओवर 3 एज इट इज़। ये जो 2 है ये यहाँ पे आ गया, ये मल्टीप्लाइड बाई 9 के फैक्टर बनाए तो 3 की पावर 2/4 है। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2, और ये 3 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 आ गया, 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या है 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 4, और ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा तो 3 की पावर 2 बन जाएगा। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 6, ये 6 हो गया, ये 3 2 6, ये 6 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें आपस में कटती हैं, कुछ चीज़ें बचती हैं। वो कैसे है कि ये 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4 है, तो ये इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 4 ये प्लस 2 की पावर 4, ये -6 था, ऊपर जाके ये सॉरी प्लस का 6 था, ऊपर जाके ये माइनस का 6 हो गया। तो जो 2 वाले हमारे पास डिजिट्स हैं उनमें क्या बना 2 की पावर 4 -6 + 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह 3 की पावर 6, यहाँ पे 3 की पावर 6, ये 2 प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में 2 हो जाएगा, ये 3 प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 है ये 4 8 हो गया, 8 - 6 क्या होता है 2। यहाँ पे देखिए तो -2 और -3 क्या होता है -5, 6 - 5 क्या होता है 1। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 1 3, 4 3 ज़ा 12। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 0.027 और उसकी पावर है -1/3। अब 0.027 है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि आपने डेसिमल जो होता है इसको हम उड़ा के इसके नीचे 1 लिखते होते हैं, और आगे जो जितने डिजिट्स होते हैं उनकी जगह पर हम 0 लगा देते होते हैं। तो ये हमने 1 0 0 0, क्योंकि इसकी जगह हम 1 लिखेंगे तो आगे 3 0 हमने लगाने पड़ने, 1 2 3, तो हमने 3 ये 0 लगा दिए। तो हमारे पास बन गया 27 ये 1000। ऊपर हमारे पास क्या है -1/3। तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब हमने पावर को चेंज करना हो, प्लस में माइनस, प्लस को माइनस करना हो या माइनस को प्लस करना हो, तो फिर हम क्या करते हैं इन दोनों को चेंज करते हैं। तो 1000 ऊपर चला गया, 27 नीचे आ गया, ये 1/3 बन गया। अब अगर आप 1000 के फैक्टर बनाओ तो वो क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 3 होता है, और ये 1/3 27 क्या होगा 3 की पावर 3 होगा। ये 1/3 अब चूँकि सब के ऊपर पावर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 की पावर 3 है, और ये मल्टीप्लाइड बाई 1/3। 3 से 3 काट गया, यहाँ पे भी 3 से 3 काट गया, तो 10/3 आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है।
नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि आपके पास x की पावर है 14 मल्टीप्लाइड बाई y की पावर है 21 और z की पावर 35, फिर नीचे है y की पावर 14, z की पावर 7 और अंडर रूट कौन सा है 7। तो इसका थोड़ा आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने पहला क्या क्या काम करना है कि y और z जो है इसको आपने ऊपर लेके जाना है। x की 14 एज इट इज़, ये y की पावर 21। अब चूँकि ये y की 14 था, ये है y की 21, तो जब ये y की 21 के साथ ये जो y की 14 है, ये चूँकि प्लस में है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। अब नीचे देखें तो दोनों की बेस क्या सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 21 प्लस इंटू -14 अगर मैं लिखूँ तो ये बन जाएगा 21 माइनस 14। तो ये इसने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह उसने z के साथ भी यही किया कि 35 ऊपर था, ये प्लस का था, जब प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो z की पावर 35 माइनस 7 बन जाएगा। तो 21 माइनस 14 क्या होता है 7 और 35 माइनस 7 क्या होता है 28 और अंडर रूट कौन सा है 7। ये एज इट इज़ सारा चल रहा है। अब जो अंडर रूट 7 है, मेरी बात एक आपने याद रखनी है कि जो सिंपल आपके पास अंडर रूट होता है ना, वो होता है 1/2 के बराबर। इसी तरह क्यूब रूट जो होता है वो 1/3 के बराबर होता है। अब जिस तरह इधर पावर बढ़ती आएगी 1 की पावर भी इसी तरह बढ़ती आएगी। अब चूँकि यहाँ पे 7 है तो वो किसके बराबर होगा 1/7 के, तो ये हमने 1/7 लिख दिया। 1/7 को हमने ब्रैकेट के अंदर सबको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो x की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो ये चीज़ें जो आपस में कटती हैं वो कट जाएंगी। 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन गया। ये 7 से 7 काट गया तो जस्ट y आ गया। 7 1 7, 7 4 28, तो यहाँ पे z की पावर 4 आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। 5 इंटू 25 की पावर है n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n। नीचे आपके पास 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n+1। अब ये जो डॉट है ये आपने पॉइंट, ये डेसिमल यानी इशारिया नहीं समझना। ये मल्टीप्लाई की हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये चलो बाद की बातें हैं, या पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, बड़े मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको बाद में क्लियर होंगे। तो ये उसमें यूज़ होता है, मतलब आप इसको भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया, ये चीज़ यहाँ पे अभी फ़िलहाल एज इट इज़ उसने लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर इसने एक चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको उधर ही दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है जी 5 इंटू 5 स्क्र n+1 माइनस 5 स्क्र 5 की पावर 2n। अब ये 5 स्क्र कहाँ से आया, अब याद करें आपके पास क्वेश्चन में क्या था 25। अब 25 किसके बराबर होता है 5 के 2 के बराबर होता है। तो सिमिलरली नीचे भी हमारे पास 25 था, तो हमने उसको 5 की पावर 2 लिख दिया। ये सिंपल सा काम कर दिया। दूसरी बात, ये जो n+1 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, मतलब अगले स्टेप में, तो n+1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई n क्या होगा 2n, और ये 2 1 ज़ा 2, तो 2n प्लस 2। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 5 एज इट इज़ लिख दिया। ये 5 की पावर ये 2 के चूँकि इस n+1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2n+1। ये माइनस ये 5 से केयर, ये 5 की पावर 2n, ये नीचे दोनों की बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 2n+2 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या है 5, ये हमने, और ये क्या है 5 की पावर 2n+3। अब ये नीचे दोनों की पावर बेसिस सेम है और ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो मतलब इसके ऊपर 1 होना चाहिए। तो ये 2n+3 और जो 1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2n+3 + 1। ये माइनस एज इट इज़, ये 2n, ये 2 है और ये n+1 है। ये फिर वही बात है, 2 जब n+1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 बन जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो अब 5 खड़ा हुआ है इसके ऊपर भी पावर 1 है। ये 5 और ये 5 दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर भी आपस में ऐड होनी चाहिए। तो ये 2n+2 और ये +1, ये +1 कहाँ से आया, ये वाला 1 इसके साथ ऐड हो रहा है। ये माइनस यहाँ पे आ गया, 5 की पावर 2n+2, ये भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। ये 5 2n, ये एज इट इज़, ये 3 और 1 कितना होता है 4, ये हमने 4 लिख दिया। ये माइनस 5 की पावर 2n+2, ये भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया 5 की पावर 2n एज इट इज़, 2 + 1 कितना होता है 3, ये माइनस 5 की पावर 2n+2, ये भी एज इट इज़। 5 की पावर 2n+4, ये भी एज इट इज़। ये माइनस 5 की पावर 2n+2, ये भी एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यही एक स्टेप है जो बहुत अहम है और इसी ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अब हमने क्या किया, नीचे 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन लिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखें यहाँ पे क्या है 5 की पावर 2n+3 है, तो यहाँ पे 3 है तो मतलब क्या है कि ये हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 और +1,
2 + 1 लिखेंगे तो 5 की पावर 2 अलग हो जाएगा और 5 की पावर 1 अलग हो जाएगा। तो उसने यही काम किया, 2 अब उसने निकाल लिया और 5 की पावर 1 जो है उसने ब्रैकेट के अंदर बचा दिया, और यहाँ पे 5 की पावर 2n + 2 था, तो ये पूरे का पूरा बाहर चला गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये पूरी रकम बाहर चली गई तो 1 रह गया। इधर में से 5 की पावर 2n + 2 वो चला गया, तो 3 था ना, 2 तो चला गया, बाकी 1 रह गया, तो ये 5 यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 5 की पावर 2n + 4 है, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 2n + 2 है, तो हमने 2n + 2 कॉमन लेना है ना, तो 2 यहाँ से चला जाएगा, बाकी 5 की पावर 2 यहाँ पे रह जाएगा। ये माइनस ये पूरी रकम चली गई तो यहाँ पे 1 आ गया। ये तो आपस में सारे कट गए। 5 - 1 कितना होता है 4, 5 स्क्वायर के तो कितना होता है 25, ये -1 25 - 1 कितना होता है 24। अब ये 4 और 24 आपस में कट गए तो 1/6 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है 16 की वैल्यू जो है वो x + 1 + 20 × 4 की पावर 2x, नीचे आपके पास है 2 की पावर x - 3 × 8 की पावर x + 2। तो बिल्कुल जैसे हमने पिछले 1-2 क्वेश्चंस किए हैं सेम उनकी तरह से है। तो 16 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसके फैक्टर बना लिए, x + 1 प्लस ये 20 एज इट इज़, ये जो 4 था इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 की पावर 2, और ये 2x जो है ये हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास नीचे क्या है 2 की पावर x - 3 और मल्टीप्लाइड बाई ये 8 जो है इसके फैक्टर बनाया 2 की पावर 3 हो गया, और ये x + 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये जो 4 है x + 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये x, तो ये बन जाएगा 4x, और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4। यहाँ पे आ गया प्लस ये 20 एज इट इज़, ये 2 भी एज इट इज़, ये 2 2 ज़ा 4, तो 4x ये बन गया। नीचे हमारे पास है 2x - 3, ये आगे हमारे पास 2x - 3, ये आगे मल्टीप्लिकेशन, ये 3 था x + 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3, और ये x ये बन गया 3x, ये 3 2 ज़ा 6, तो आपके पास ये क्या बन गया 2 की पावर 3x + 6 बन गया। अच्छा आगे हम चलें तो हमारे पास क्या है, ये है 2 की पावर 4x + 4। अब हमने पढ़ा था कि जब बेसिस सेम हो तो तब पावर ऐड होती है। लेट्स सपोज यहाँ आपके पास क्या है 4x + 4, तो प्लस हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनकी बेसिस सेम थी तब जाके पावर ऐड हुई है। तो हमने क्या किया, इसको हमने वापस दोबारा यानी अलग कर लिया, 4x को और 4 को हमने अलग कर दी। चूँकि इसको मैं अगेन दोहरा रहा हूँ कि ये हमने पढ़ा था कि जब बेसिस सेम होती हैं तब पावर ऐड होती हैं, चूँकि ये ऐड हुई हुई हैं, इसका मतलब है कभी ना कभी तो इनकी बेसिस सेम थी ना, तो इसलिए हमने 4x को अलग कर लिया, 4 को अलग कर दिया, तो 2 की पावर 4x और ये 2 की पावर 4, ये प्लस ये 22 की पावर 4x, नीचे आपके पास क्या है 2 की पावर x - 3 3x + 6, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर हमने यहाँ पे ऐड कर दी। इन दोनों में 2 की पावर 4x हम कॉमन ले सकते हैं, वो हमने ले लिया, अंदर बच गया 2 की पावर 4, ये प्लस ये 20, नीचे आपके पास क्या है जी x - 3 + 3x + 6, तो यहाँ पे x + 3x ये कितना हो गया 4x, और ये -3 + 6 कितना होता है प्लस का 3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4x, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया। अच्छा नीचे हमारे पास क्या है कि 2 की पावर 4x, ये 2 की पावर 4 क्या है 16, ये प्लस 20, नीचे हमने 4x अलग कर दिया और 2 की पावर 3 अलग कर दिया। 2 की पावर 4x इससे कट गया, 2 की पावर 3 रह गया, 16 + 20 क्या होता है 36, नीचे 2 की पावर 3 8 9/2 कैसे बना 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि आपके पास है 64 की पावर -2/3 प्लस 9 की पावर है -3/2। तो यहाँ पे क्या है जी हमारे पास 64 को हमने क्या किया फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, जो कहते हैं 4 की पावर 3, ये -2/3 एज इट इज़, ये डिवीजन यहाँ पे आ गई, 9 जो है 3 की पावर 2, ये -3/2 एज इट इज़ आ गया, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 4 की पावर -2, ये डिवीजन 3 की पावर -3, ये चूँकि अब क्या है ये माइनस में है, तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे इनको नीचे लेके जाएंगे, हम इनको नीचे लेके आ गए। अब क्या हुआ 1/4 की पावर 2 क्या होता है 1/16, और डिवीजन 1/3 की पावर 3 है तो वो किसके बराबर होगा 1/27। अब हमारे पास ये चूँकि डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको 1/27 को 27/1 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा 1 × 27 27 और 16 1 ज़ा 16, तो आपके पास ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। नीचे है जी आपका क्वेश्चन नंबर 8।
कहते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर n प्लस 1, नीचे है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर n माइनस 1। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 3 की पावर n हमने लिख दिया, 9 की पावर n प्लस 1 आ गया, नीचे है 9 की पावर n माइनस 1, मतलब वो क्वेश्चन हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब किया हमने क्या, 9 जो है उसको हमने 3 की पावर 2 लिख दिया, नीचे भी 9 को हमने 3 की पावर 2 लिख दिया। ये जो 3 की पावर n है ये भी एज इट इज़, ये 3 की पावर n माइनस 1 ये भी एज इट इज़। ये 2 हमने मल्टीप्लाई करवाया तो बन गया 3 की पावर 2n प्लस 2, और नीचे बन गया 3 की पावर 2n माइनस 2। अब यहाँ पे इनकी बेसिस सेम है, नीचे भी ऊपर भी, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। तो ये बन गया n प्लस 2n प्लस 2, यानी ये n, ये 2n और ये 2, ये सब आपस में ऐड हो गए। नीचे भी ऐसे ही n माइनस 1, ये 2n माइनस 2, ये साथ में इसके ऐड हो गया। तो n प्लस 2n कितना होता है आपके पास, बनता है जी 3n, ये हमने लिख दिया 3n, ये प्लस 2, यहाँ पे n प्लस 2n, ये भी 3n, माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3 हो गया। अब आपने क्या किया, इस सारी वैल्यू को उठा के ऊपर लेके गए। जब हम इसको ऊपर लेके गए तो बेसिस तो सेम थी, ये सारी जो थी प्लस वाली जो वैल्यू थी वो माइनस हो गई, जो माइनस वाली थी वो जाके हो गई प्लस हो गई। तो ये हो गया 3n प्लस 2, ये प्लस 3n था, यहाँ पे आके माइनस 3n हो गया, ये माइनस का 3 था तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया। तो 3n से काट गया, 2 और 3 कितना होता है 5, 3 की पावर 5 जो है वो आपके पास आंसर हो गया 243, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 9, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5 की पावर n प्लस 1 से, और नीचे कुछ इस तरह से आपके पास एक वैल्यू दी गई है। पहला हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, 5 की पावर यहाँ पे n प्लस 1 और यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 3, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो यहाँ से हम n प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। जब हम n प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 n प्लस 1 जाएगा तो मतलब 2 रह जाएगा, तो 5 पावर 2 रह गया, ये 6 एज इट इज़, ये वाली चीज़ हमने उठा के बाहर निकाल दी। नीचे भी कुछ इसी तरह से है, 5 की पावर n, 5 पावर n, ये हमने बाहर निकाल दिया, पीछे रह गया n, ये माइनस 2 की पावर n। तो यहाँ पे 5 की पावर क्या है n प्लस 1। अब जो ये 5 की पावर n प्लस 1 है, अगर हम देखें यहाँ पे ये है 5 का स्क्वायर, ये क्या 25 बन गया, ये माइनस 6, ये n माइनस 2n, ये भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। 5 की पावर n प्लस 1 जो है इसको हम, ये हो रहा है ऐड, इसका मतलब है हम 5 की पावर n अलग लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 जो है अलग लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अलग लिख दिया, 25 माइनस 9 और 6, तो ये हो गया 19, नीचे आपके पास 2 माइनस 2 9 माइनस 2 की पावर n, ये एज इट इज़ आ गया। तो 5 के n से कट गया, ऊपर रह गया 5, ये 19, ये 5 19, 9 माइनस 2n, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 95। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 9 पार्ट्स थे जो हमने सारे देखे हैं। अगर आपको किसी चीज़ की किसी भी स्टेप की समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, दोबारा पूछें और तैयारी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।